हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखें, इस वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो हम आपके लिए ला रहे हैं। तो मैं ला रहा हूँ आरटीपीज़ के क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस। और कौन से आरटीपी के जो लेटेस्ट आए हैं उनके नहीं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो पुराने आरटीपीज़ हैं उनके क्वेश्चन एंड आंसर और जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। देखें, हम आपको अगर एएस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या करना चाहिए। कोई भी एएस या कोई भी लॉ, चूँकि एएस भी एक तरीके के लॉ ही है, तो आपको कोई भी लॉ या कोई एएस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। अब मैं आरटीपीज़ से ही क्यों शुरू कर रहा हूँ, आप एक बात को ध्यान से समझना। ऐसा हुआ है सीए फाइनल में कई बार कुछ एएस के क्वेश्चन आए हैं, या सीए इंटर या आईपीसीसी में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं जब हमें लगा और स्टूडेंट्स को लगा कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है और पता नहीं कहाँ से पूछे गए, सर इनका सोर्स समझ में नहीं आ रहा है, ये तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इनको नहीं देख के गए थे तो बना ही नहीं हमसे। तो जब मैं खुद फाइनल में था, सीए फाइनल में था, तब ऐसे कुछ एग्जाम में अदर क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो हमें समझ ही नहीं आया कि इनका सोर्स क्या रहा होगा। तो तब हमने उसको एनालिसिस किया और हमने ढूंढा उनको कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। तो हमें पता चला कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम में अभी से 6 अटेम्प्ट पहले या 7 अटेम्प्ट पहले या 8 अटेम्प्ट पहले जो आरटीपी बनाया गया था उसमें जो क्वेश्चन डाले गए थे उनको यहाँ पर पूछा गया। तो आपकी जो स्टडी मटेरियल में भी कई बार नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, वो किसी पुराने आरटीपी से लिए जाते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर वीडियो है इसमें मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। ओनली क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होगी, इसमें कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा आपको कोई एएस भूलता है, उसका कोई प्रोविजन भूला है आपको, तो उसको रिवाइज कराने के लिए मैं थोड़ी सी 2 लाइन 5 लाइन बोलूँगा ताकि आपको रिकैप हो जाए, वो है ना। अदरवाइज केवल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए ही है। इसमें हमने कवर किया है 2017 मई 2017 से नवंबर 2018 तक के आरटीपी, शायद नहीं सॉरी मई 2016 से लेके नवंबर 18 तक के आरटीपी, है ना। तो 2016 का मई और नवंबर 2 अटैम्प्ट हो गए 2016 के, 2 अटैम्प्ट 2017 के, 2 अटैम्प्ट 2018 के। तो 6 अटैम्प्ट के आरटीपी के क्वेश्चन और 3 से 4 अटैम्प्ट के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन इन वीडियो सीरीज़ में आपको मिलेगा। वीडियो छोटे छोटे हैं, कोई 10 मिनट का वीडियो, कोई 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो आपको देखने में नंबर ऑफ़ वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। ये तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन आप समझें कि 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ एक बार कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ ओवरऑल। तो देखें, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटेज ऑफ एएस इन एग्जाम्स। हमारे एग्जाम में एएस का वेटेज क्या है आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप कर रहा हूँ। तो देखें, सीए इंटर जो ग्रुप 1 है उसमें पहला क्वेश्चन है जो एएस के बारे में होता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं और 5 नंबर का एक होता है। तो 20 नंबर का तो पहला क्वेश्चन है जो हमेशा एएस का ही होता है। फिर 6th क्वेश्चन में 1 या 2 पार्ट अगेन एएस के होते हैं। एएस में एप्लीकेबिलिटी भी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है और एएस का जो अदरवाइज क्वेश्चन है वो भी होता है, प्लस एक और पार्ट इसमें पूछा जाता है वो है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। मैंने उसकी भी प्रैक्टिस साथ में करवाई, मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, छठे क्वेश्चन में भी। तो 5 या 10 नंबर का और आता है। तो 25 से 30 मार्क्स तक के एएस ग्रुप 1 में पूछे जा सकते हैं। अभी इंटर के कुछ एएस ग्रुप 1 से हटा के ग्रुप 2 में डाले गए, इसलिए 25 मार्क्स के पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है ना। पहले 30 मार्क्स के पूछे जाते थे। देखें, ऐसे ही आईपीसीसी ग्रुप 1 में पहला क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 4 पार्ट्स 5 मार्क का ईच 20 नंबर का ये होता है। और 7th क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं ईच, तो 4 या 8 मार्क्स का, तो 24 से 28 नंबर तक का ये आ सकता है। देखें, मिनिमम 25 मार्क्स का आप मान लें इंटर में आएगा और मिनिमम 24 मार्क्स का मान लें आपकी आईपीसीसी ग्रुप 1 में पूछा जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि इंपोर्टेंस ऑफ आरटीपीज। जो भी आपको लगेगा कि अलग से और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले नहीं देखा है, तो आप माने कि किसी पुराने आरटीपी से पूछा गया है, 4 साल पुराने 5 साल पुराने आरटीपी से। इसलिए जो मैंने क्लास नोट्स बनाए हैं, आप चाहेंगे तो उनको आप
डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने 15 अटैम्प्ट की जो यहाँ बुक आपको दिख रही थी, ये जो अपनी क्लास बुक है एएस के प्रैक्टिस की बुक, इसमें मैंने देखें आप रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपीज फ्रॉम 2013 टू 2020 15 अटैम्प्ट के आरटीपी इंक्लूडिंग, इसमें आईपीसी के आरटीपीज भी इंक्लूड हैं और इंटर के भी, और मैंने केवल रिलेवेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ये बुक भी आप चाहेंगे तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंस एग्जाम में क्या होगा। आरटीपी क्यों करना है, क्योंकि आरटीपी से क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम में। और ऐसे ही पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हमें क्यों करने हैं, क्योंकि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना है। अगली बात है कि सर इंस्टीट्यूट ने तो इतने पुराने आरटीपीज, इतने पुराने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस तो हटा ही दिए हैं उन्होंने अपनी साइड से, तो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आपको कहाँ से ओल्ड आरटीपीज, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन एंड आंसर्स जिन्हें हम सजेस्टेड बोला करते थे, जो कि अभी बंद कर दिया आईसीआई ने देना, और एएस प्रैक्टिस नोट्स जो मैंने आपको क्लास नोट्स दिखाए थे, वो कहाँ से मिल सकते हैं। तो आप इनको फीफो एकेडमी के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फीफो एकेडमी का ऐप है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो की। और फीफो एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, फीफो एकेडमी नाम से ही आपको उस पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का कवरेज क्या है, हमें क्या डिस्कस करना है। जो इस सीरीज़ पूरी रहेगी, आरटीपी रिवीजन सीरीज़ नाम से ऐसा कुछ मैंने बनाया है इसको। तो अवर कवरेज इन दिस वीडियो, इस वीडियो में अपना कवरेज क्या है और इस सीरीज़ में अपना कवरेज क्या है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे ऑफ एएस फ्रॉम ओल्ड आरटीपीज एंड पास्ट एग्जाम्स। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे आरटीपीज की, तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। एक तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट्स पर, फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने नोटिस किए हों। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट क्या होते हैं, या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, या फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, या ऑल्टरनेट मेजरमेंट बेसिस। ऑल्टरनेट मेजरमेंट बेसिस हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो इस तरीके के एक पॉइंट इसमें हमने कवर किए हैं। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखे हों तो इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट, इनकम, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने कवर किया है। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंट्स के क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेवल 1, 2 एंड 3 एंटिटीज़ क्या होती हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट आर द इशूज विद विच एएस डील्स, किस तरह के इशूज से एएस डील करता है, एएस के ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आप एनकाउंटर करेंगे। तो हर आरटीपी में एक फ्रेमवर्क का क्वेश्चन, एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन होता ही है, तो हम उसको साथ में कवर करेंगे। प्लस हम इस आरटीपी में और पास्ट एग्जाम में कवर करेंगे पर्टिकुलर इन 5 एएस के क्वेश्चन, क्योंकि यही एएस हैं जो आईपीसीसी ग्रुप 1 और इंटर ग्रुप 1 में कॉमन है। बाकी के लिए आप और वीडियो देख सकते हैं हमारे, ठीक है। तो एएस 1, 2, 3, 10 एंड 13 हम इसमें कवर करेंगे। आपको जो मैं अपने नोट्स दिखा रहा था, आप उनको एक बार देख लें। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप बिल्कुल उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर उनसे कुछ भी हेल्प मिलती है तो मुझे बिल्कुल खुशी होगी कि हाँ यार, नोट्स किसी के काम आते हैं। तो ऑल क्वेश्चन फ्रॉम एसएम एंड पीएम, जो भी इंटर का और आईपीसी का एसएम है, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। और जो आईपीसीसी का प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था, उससे भी हमने रिलेवेंट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। फिर हमने 2004 से लेकर 2019 तक के जो पास्ट एग्जाम हुए हैं, 2019 कवर तक किया है अपन ने कवर, नवंबर 2019 तक का, जो भी इंटर या आईपीसी के एग्जाम हुए हैं उनके जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो हमने रिपीट नहीं किया उनको, रिलेवेंट क्वेश्चन को छाटा है ताकि रिपीटिशन ना हो। और रिलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपीज फ्रॉम 2013 टू 2020, ठीक है। तो इस तरीके की आपको बुक मिल जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आंसर हैं, ये थोड़ा कलरफुल है, बहुत ज़्यादा कलरफुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने जो क्वेश्चन कवर किए हैं किस तरीके से किए हैं, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपको उसके साथ उसका अटेम्प्ट मिल जाएगा कि कब पूछा गया है, ठीक है। तो ये जैसे मई 18 में पूछा गया, इंटर में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आरटीपी से उठाया हमने नवंबर 2018 के। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है।
तो ये स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई अटैम्प्ट डला नहीं दिख रहा है। जैसे हैं एप्लीकेबिलिटी या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये नवंबर 17 में एक क्वेश्चन पूछा गया, मई 13 का क्वेश्चन भी हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो हैं जो स्टडी मटेरियल से लिए गए हैं, 2007 के क्वेश्चन, ये एप्लीकेबिलिटी आपने देखा होगा, लेवल 1 एंटिटीज़ क्या होती हैं, लेवल 2 एंटिटीज़ क्या होती हैं, ये RTP मई 18 में भी क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरीके से आपको इस जो आपको बुक दिख रही है इसका बहुत अच्छा कवरेज है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको कोई और कहीं और बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एश्योर करता हूँ इस बात के लिए। तो बस इतना सा डिस्कशन हमें करना था। आप देखें जो वीडियो सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है और ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।